वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएससी एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे ईदर और का यूज। ठीक है, 11th-12th क्लासेस में काफी आता है और हम बोलचाल में तो यूज करते ही हैं इसको। यूज ऑफ ईदर और। ईदर और का मतलब है या तो ये या तो वो, यानी कि दो में से कोई एक। ठीक है, तो यूज किस तरह से करेंगे? इसको बनाने के लिए हमें दो सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, जैसे कि दे कैन टेक टी, ये चाय पी सकते हैं, और दे कैन टेक कॉफी, ये कॉफी पी सकते हैं। तो इधर और का यूज करें, या तो वे चाय पी सकते हैं या तो कॉफी पी सकते हैं। तो क्या यूज है इसका कि जहां तक वाक्य एक जैसे हैं, नियम है कि जहां तक वाक्य एक जैसे हैं वहां तक एक बार लिखते हैं। तो कहां तक है? दे सब्जेक्ट एक सा है, कैन मॉडल वर्ब है, और यहाँ पर वर्ब क्या है? टेक। तो मैन वर्ब तक वाक्य एक से हैं, जहां तक वाक्य एक से हैं वहां तक एक बार लिखते हैं। तो हो जाएगा दे कैन टेक, एक साथ एक बार। जो कॉमन वर्ड है वो एक बार लिखेंगे। अब लिख गया। अब दूसरे वाक्य को हमको क्या करना है? इसमें जोड़ना है। पहला वाक्य देखें, अभी टी इसका बाकी है, तो जहां तक वाक्य एक जैसे हैं वहां तक एक बार लिखते हैं। फिर क्या लगाते हैं? ईदर लगाते हैं। तो ये लगाया हमने ईदर। अब दूसरे वाक्य को हमें जोड़ना है, उससे पहले पहले वाक्य को क्या किया जाए? पूरा करें। तो दे कैन टेक, पहले वाक्य से चले हम, फर्स्ट सेंटेंस है दे कैन टेक ईदर, और फिर बचा क्या है यहाँ पर? टी। तो ये पहला सेंटेंस कंप्लीट किया। अब दूसरे सेंटेंस को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए जो है यहाँ क्या लगेगा? और। ठीक है, दो सेंटेंसेस जोड़ते हैं और से, कंजक्शन के थ्रू। अब दूसरे वाक्य को जोड़ना है, तो दे कैन टेक कॉफी, पूरा हमको ऐसा लिखना है। बट दे कैन टेक दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉमन है और इसको एक बार लिखा जा चुका है। तो दे कैन टेक हम लिख चुके हैं। अब बचा क्या है? कॉमन, कॉफी। तो हम इसको लिखेंगे कॉफी। कॉमन वर्ड्स जो है एक ही बार लिखे जाते हैं, तो इनको हमने हटा दिया। बस बचा हुआ जो एक्स्ट्रा जो अलग वर्ड था वो क्या था? कॉफी। तो उसको लिखा। तो जहां तक वाक्य एक से हो, टेक तक एक से है, तो एक बार लिखा। इधर लगाते हैं, पहला वाक्य पूरा करते हैं। ठीक है, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए और लगाते हैं, और फिर अगले वाक्य को हम क्या करते हैं? कॉमन वर्ड्स हटाकर जितने वर्ड्स बनते हैं बस उनको लिखते हैं, और बाकी सारा कुछ जो करते लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है you can चलो ठीक है, कुछ भी चलेंगे, सेंटेंस अलग अलग हो। ठीक है, यू कैन रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। यू कैन लर्न अ पोएम, तुम एक पोएम याद कर सकते हो। या फिर हम यहाँ पर हिंदी भी लिख सकते थे, या फिर बदल सकते थे, कुछ भी, सीधी बात है। यहाँ पर हम देखें यू कैन तक एक जैसे, दोनों सेंटेंस कहाँ तक एक से हैं? कैन तक। ठीक है, वहां पर है वर्ब रीड, और यहाँ पर वर्ब क्या है? लर्न, और ऑब्जेक्ट है ऊपर इंग्लिश और नीचे क्या है? अ पोएम। अब है जहां तक वाक्य एक से हो वहां तक हम एक बार लिख रहे हैं, तो हो जाएगा यू कैन। फिर क्या लगाते हैं? ईदर लगाते हैं। ठीक है, ईदर लगाया। ठीक है, अब बचा क्या है? पहला सेंटेंस, इसे पूरा करेंगे। पहला किया रीड इंग्लिश। ओके, अब दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? और फिर क्या है? दूसरा सेंटेंस में यू कैन कॉमन है, इसे हम लिख चुके हैं तो इसे छोड़ देंगे। बचा क्या है? लर्न अ पोएम, लर्न अ पोएम। ओके, तो जहां तक वाक्य एक से हैं वहां तक एक बार लगाते हैं, इधर लगाते हैं, पहला वाक्य पूरा करते हैं, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए और लगाते हैं, और फिर जो कॉमन वर्ड्स हैं वो एक ही बार लिखते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको हम पीछे जोड़ देते हैं। ठीक है, और लगा के जोड़ देते हैं। अब है दूसरा तरीका, जबकि सेंटेंसेस कैसे हैं? अलग अलग हैं, मतलब कि दोनों के कैरेक्टर्स अलग हैं, डिफरेंट हैं। जैसे कि you will have to come here, और you will have to come here। तो you will have to, he will have to come here, उसे यहाँ आना होगा। you will have to come here, तुम्हें यहाँ आना होगा। दोनों सेंटेंसेस के कैरेक्टर्स कैसे हैं? अलग अलग हैं। जब दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग हो, तो शुरुआत किससे करते हैं? ईदर से करते हैं।
तो ईदर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ईदर, फिर पहला वाक्य पूरा लिखते हैं। देखिए सेंटेंस शुरू में अलग है लेकिन पीछे से एक जैसे हैं, ठीक है। तो शुरुआत में अलग है तो फिर सबसे पहले क्या होगा, ईदर। पहला सेंटेंस लिखेंगे, पहला सेंटेंस है ही विल हैव टू कम हियर। अब क्या करेंगे, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है, और। दोनों सेंटेंस जब कैरेक्टर्स अलग अलग हैं तो शुरुआत में ईदर, पहला सेंटेंस पूरा लिखेंगे, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए लगेगा और फिर कॉमन वर्ड्स एक ही बार लिखे जाते हैं। तो विल हैव टू कम हियर ये आ चुका है, एक बार लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। बचा क्या है, केवल दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। तो केवल दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आएगा यू। ओके, तो ईदर ही विल हैव टू कम हियर और यू, या तो उसे यहाँ आना होगा और या तो तुम्हें, ठीक है। ओके, थैंक यू।